में आइडिया लेकिन नीचे नहीं आएगा यहाँ से। तो चूँकि हम ऑप्शन परचेज करने की ही स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 15-20 हज़ार के कैपिटल में ट्रेड करते हैं और आपको कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग करने के लिए आपको काफ़ी मार्जिन चाहिए रहता है। तो इसीलिए अभी हम फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। लेकिन कल जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, और उसका रीज़न भी पुट राइटिंग था। और बाकी सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आज आपको देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें देखें, एनालाइज करें तो मोटा मोटा यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में एक अपमूव अच्छे खासे तरीके से प्रिवेल कर रहा है। हमारे लिए कंसर्न ये है कि वाइट लाइन चेज़ कर रही है रेड लाइन को, दोनों जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेज़ कर रही है, और ये सजेस्ट करता है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पर थोड़ी बहुत रुकावट देखने को कभी भी मिल सकती है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में भी आपको दिख जाएगा कि बेयरिश क्रॉस ओवर थोड़ा बहुत रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है नीचे के लेवल पे। ये जो वाला पोर्शन है आपको दिख रहा है कि जो पुट राइटिंग है उसी ने सपोर्ट करके रखा है। मतलब मार्केट जब भी नीचे आता है पुट राइटिंग होती है, फ्रेश बाइंग होती है, कॉल शॉर्ट्स कवर होते हैं, उसके कारण मार्केट फिर फाइनली ऊपर के लेवल पे आ जाता है। मतलब ये वाला जो आपको नीचे के लेवल पे टेल दिख रहा है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तो उस पर सपोर्ट है, बाइंग होती है, ऊपर जाता है। इस लेवल पे आने के बाद अगर ये वाला देखें आप, जो वीकली उसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद तो कॉल शॉर्ट्स अच्छे खासे कवर हो चुके हैं और फिर मार्केट नए हाई बनाते जा रहा है। आप देखें तो बेरिश क्रॉस ओवर रिसोल्व भी होने में है। यहाँ पे आपको मैकडी में वीकली चार्ट पे बुलिश क्रॉस ओवर मिल गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है आरएसआई का लेवल। आरएसआई काफ़ी हाई लेवल पे है, तो आरएसआई कभी भी अगर स्मूथ होता है, नीचे आता है, तो आपको एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं तो 9,600 से लेकर 10,000 की रेंज दिख रही है, 9,600 टू 10,000। ऊपर की तरफ 100 पॉइंट, नीचे की तरफ 300 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फिलहाल बुल्स के फेवर में नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है कॉल्स में, तो कॉल में 9,850 से लेकर 10,000 तक की पोजीशन में बुलिश पोजीशन बनी है, फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। और 9,600 टू 9,800 में कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। तो नीचे के लेवल पे कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं, वो दर्शाते हैं कि मार्केट 9,800 वाले लेवल को विजिट फिलहाल नहीं करेगा, ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा आज की पोजीशन को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। बाकी मैं बात करूं पुट में, तो पुट लॉन्ग कवर हुए हैं जो कि दर्शाते हैं एक बुलिश पोजीशन है। मोस्टली पुट राइटिंग हुई है, ब्रॉडली 9,800 टू 10,000 के लेवल पे पुट राइटिंग हुई है। 9,950 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट वाइज सबसे ज़्यादा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ, वो हुआ है 9,800 एंड 9,900 पे। तो ये दर्शाता है कि मार्केट को ऊपर के लेवल पे सपोर्ट है, और मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस लेवल को माउंट करने के बाद भी कंफर्टेबली यहाँ पे स्टे कर सकता है। तो 9,900 के लेवल पे पुट राइटिंग हुए 13,56,675 कॉन्ट्रैक्ट्स नए बने हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9,900 9,900 माउंट हो जाना चाहिए और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन भी करना चाहिए। तो ये तो हमें पता ही है कि मार्केट ऊपर तो ऊपर के लेवल पे तो रहेगा, नीचे नहीं आएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा ये अपने को पता नहीं है। और चूँकि अगर आप मैकडी में देखोगे तो मैकडी में भी मैकडी का रेजिस्टेंस हालांकि ब्रेक हो चुका है, लेकिन आरएसआई में आपको दिख जाएगा कि आरएसआई में अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। आरएसआई का जो रिसेंट हाई है उसको मार्केट ने तोड़ दिया है आज, तो इसीलिए आपको जो ऊपर की तरफ का मूव मिला है वो सजेस्ट कर रहा है कि आरएसआई ब्रेक होने के बाद जो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रही है वो उसी के रीज़न के कारण दिख रही है। लेकिन ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी हाई लेवल है, RSI 77, इट्स क्वाइट रिस्की लेवल। अगर आप देखें तो इस लेवल से मार्केट डेफिनेटली नीचे आना चाहिए, लेकिन कब नीचे आएगा ये अपने को पता नहीं है, और नीचे के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो अगर दोस्तों पुट राइटिंग रिजॉल्व होती है, पुट राइटिंग सॉल्व होनी चालू होती है, मतलब जो पुट राइटिंग हुई है पुट शॉर्ट करें वो पुट शॉर्ट कवर होने लगते हैं, तो आपको अच्छे खासे नीचे के लेवल के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो कब होगा ये पता नहीं, हम अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को देख के चलेंगे। फिलहाल मार्केट ऊपर के लेवल पे है, यहाँ से कोई भी पोजीशन लेना थोड़ा फेवरेबल नहीं बल्कि रिस्की रहेगा, तो इसीलिए हम इसमें कोई भी ट्रेडिंग करना अवॉइड कर रहे हैं। इसका एक और रीज़न ये भी है क्योंकि हम कॉल और पुट सेलिंग वगैरह नहीं करते। हालांकि मेरे साथ जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं
जो मेरा व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन में जो मैं डेली रिपोर्ट देता हूँ, वो रिपोर्ट को सजेस्ट करके काफ़ी लोग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग भी करते हैं। हालांकि मैं एडवाइस नहीं करता कि जब तक आप में उसका होल्ड ना आ जाए, आप उसको थोड़ा बहुत टेस्ट ना कर लें, वो स्ट्रेटेजी आप ना बनाएं, क्योंकि ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण कुछ भी न्यूज़ आ सकते हैं, तो आपका थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है। तो करना हो तो आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें कर सकते हैं, और ज़्यादा वेट मत करिए। आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले 20-30%, तो आप बिल्कुल इसमें से निकल के अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो रेंज बन रही है वो 22,500 टू 24,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। 22,500 का मतलब ये नहीं कि मार्केट उस लेवल पे आएगा, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो ज़्यादा रहेगी। ओवरऑल ये दर्शाता है ऑप्शन एक्टिविटी रेंज। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज वाला वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि बुलिश क्रॉस ओवर बनने के बाद मार्केट में अच्छी खासी ऊपर की तरफ के मूव मिले हैं इस लेवल पे, मतलब 23,800 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करा है मार्केट ने, और मार्केट आज ऊपर की तरफ क्लोज लिया है। तो ये दर्शाता है कि डेली बेसिस पे जो रेजिस्टेंस था वो आज मिटिगेट हो चुका है, और मार्केट डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे क्लोज लेने में कामयाब रहा है। ऊपर के लेवल पे आपको दिख रहा है थोड़ी बहुत, आपको जो विक दिख रही है दर्शाती है कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत प्राइसेस में रिजेक्शन देखने को मिला है। तो 24,000 तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ही। तो देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या मूव बन सकता है। आरएसआई में अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे अगर आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड करता है तो इसमें थोड़ी बहुत नीचे की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। मैगडी फिलहाल कोई बेरिशनेस सजेस्ट नहीं कर रहा, रादर ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में और ऊपर की तरफ का मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो आपको दिख जाएगा कि वीकली चार्ट में सेम लाइक निफ्टी नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई है, रेड लाइन ऊपर की तरफ टिल्ट हो रही है, वाइट लाइन स्टेबल है। ऊपर के जो अपना वीकली रेजिस्टेंस था 23,715 वो भी ब्रेक हो चुका है, मार्केट ऊपर के लेवल पे क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो यहाँ से अगर आपको बेरिश क्रॉस और रिजॉल्व होता हुआ दिखता है तो आपको मार्केट में फर्दर हाई बनती दिख सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉस ओवर मैकडी में बनने ही वाला है, हालांकि फिलहाल बना नहीं है, लेकिन बनने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन बनी है, मैं आपको बताता हूँ कि कॉल और पुट में क्या पोजीशन बनी है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आरएसआई में देखिए तो आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है अभी भी। आरएसआई का रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो पता नहीं कि आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड करेगा कि नहीं, क्योंकि क्लियर कट अपने को कोई इसमें इंडिकेशन मिल नहीं रहा है। मार्केट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, तो इसमें फ़िलहाल हम इसमें इसीलिए कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। मैं बात करूँ कॉल में क्या पोजीशन बनी है, तो कॉल में फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। मैं नेक्स्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब जो 20 अगस्त को एक्सपायर होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो रोल ओवर्स अगर आप देखें तो रोल ओवर्स डेफिनेटली इतने स्ट्रांगली मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन रोल ओवर्स हुए हैं। बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है, फ्रेश बुलिश पोजीशन, मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा। तो 22,500 टू 24,000 में सभी जगह पे आपको फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बुलिश पोजीशन बनी है वो 24,000 पे बनी है। दोस्तों 24,000 लेवल है वो पहले से ही रेजिस्टेंस रहा है, यहाँ पे हमको कंटिन्यूसली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन फ्रेश सीरीज़ में इसमें दिख रहा है कि 24,000 में फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। सेंटीमेंट वाइज भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मोर देन 180% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। 23,900 में भी मोर देन 454% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, उसमें भी करीब 2,09,240 कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ। अगर मैं पुट की बात करूँ तो दोस्तों पुट में जम के पुट राइटिंग हुई है, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को नीचे के लेवल पे सपोर्ट रहेगा। अगर आप बात करें तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के लेवल पे काम करेगा 23,795, अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे आए तो आप 23,782 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। तो फर्दर मैं बात करूं तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग 24,000, 23,900, 23,800 में मोर देन 1,000% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ। और वॉल्यूम वाइज भी देखें तो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हुए इसमें दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि मार्केट में सपोर्ट है। नीचे के लेवल पे भी पुट में अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, मोर देन 100%, 200%, 500% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ। तो ये सारी
सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखें, मैकडी को, आरएसआई को, कैंडल को, तो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट अपने एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पे है। तो यहाँ से मार्केट में आपको फर्दर गेन एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं, लेकिन आरएसआई का रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस होना चाहिए। अगर आरएसआई का रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो आप इसमें एक फ्रेश बुलिश पोजीशन भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट अपने जो प्रीवियस टॉप है, जैसे कि निफ्टी में आपको दिख रहा है 23,959 समथिंग का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो उसको स्टॉप लॉस मान के एक रिस्क रिवार्ड फेवरेबल के हिसाब से आप एक मूव ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया कि उस हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन निफ्टी में जस्ट सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी में क्या ब्रेकआउट वाली सिचुएशन है, तो आप उसमें कोई पोजीशन बनाना प्रेफर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये क्वेरी रहती है कि हम डेली ट्रेड क्यों नहीं करते हैं और डेली ट्रेड करना क्यों प्रेफरेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। तो उनका जैसे कि आपको पता है कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग करने में आपको अच्छा खासा मार्जिन चाहिए रहता है, तो जनरली वो उनके पास अवेलेबल रहता नहीं है। हालांकि मैं खुद कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग वाली स्ट्रेटेजीज यूज़ करता हूँ और मैं अपना रिस्क खुद मैनेज करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब आप नए होते हैं, आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो हाई रिस्क स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप चाहे तो शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल बना सकते हैं, उसमें आपका रिस्क कम रहता है। हालांकि लॉन्ग बनाएं, शॉर्ट में आप अगेन सेलिंग करेंगे तो उसमें आपका थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ सकता है। तो निफ्टी का चार्ट अभी लोड नहीं हो रहा है फिलहाल, लेकिन उसमें भी ब्रॉडली अगर आप देखें तो बुलिश पोजीशन ही बनती दिख रही है। और मार्केट को नीचे के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उसको जो एक बार सपोर्ट है उसको अगर आप स्टॉप लॉस मान के फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाना चाहें, अगर मार्केट नीचे आता है अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास, तो आप इसमें एक मूव ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।